नमस्कार विद्यार्थियों, बी ट्रिपल एस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई के रिजल्ट को लेकर के। अब तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में बहुत सारी हिंदी की क्लासें पढ़ी हुई हैं, यानी अभी भी आगे जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, वो लोग हमारे चैनल के साथ निःशुल्क जुड़ करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और इसी क्रम में जो हम लोगों को लगता है कि ये आप लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए, रिजल्ट को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, इन सब चीज़ों को, तो समय समय पर हम आपको वो भी बताते रहेंगे। बहुत सारे लड़कों ने जो है कमेंट किए जब हमने कट ऑफ का वीडियो दिया, तो वहां पर कितनी कट ऑफ कैसे जाएगी, ठीक है, या इतनी कम आपने बता दी है। तो आप लोगों को बता दें कि अब जब कल शाम को आपकी आंसर की जारी हो गई, तो उसके बाद सभी बच्चों के लगभग, ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके 3 से 4 क्वेश्चन कम हुए हैं। यानी बहुत बड़ा अंतर तो नहीं आया है कि 10-15 क्वेश्चन बाई चांस किसी का हुआ हो, नहीं तो आप 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इतने मान सकते हैं कि लगभग लोगों के कम हुए हैं। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो मेरिट आप 140 और 145 बता रहे थे, वहां से सीधा सा मतलब है कि 5 क्वेश्चन डाउन हो जाएगी। 3 क्वेश्चन का मतलब है 3 तो नॉर्मली लगभग लोगों के कम हुए हैं, अभी एक दो पर आपत्ति होगी, तो 3 से 4 क्वेश्चन तो कम मेरिट होनी ही है। अब दूसरी चीज ये है कि जो हमने अपनी कट ऑफ बताई है, उसका बेस 14 तारीख का जो फर्स्ट पेपर था उसको लेकर के था। ये हमने अपने अगले वीडियो में भी आपको बता दिया था कि जो 14 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में या 15 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है, वो उससे 4 से 5 क्वेश्चन अपना प्लस करके मेरिट देख लें। अच्छा, होता ये है कि 100% किसी को भी नहीं पता है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, लेकिन एक आइडिया होता है पेपर को देख करके। जिन लोगों ने पहले पेपर दिया हुआ है, उस एग्जाम को दे चुके हैं या बैच चलाते हैं, उनको लगभग अपने स्टूडेंट को देख करके पता चल जाता है कि मेरिट कहाँ पहुंचेगी। तो इस बार भी हमने जो आपको 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के हिसाब से आपको कट ऑफ बताई थी, उसमें हमने जनरल वालों को 131 पे फाइनल सिलेक्ट बताया था कि अगर 131 है फाइनल सिलेक्ट होंगे। जिन लोगों ने भी वीडियो ना देखा हो, चैनल में जा करके आप देख सकते हैं कि वीडियो पड़ा हुआ है कट ऑफ का, और नॉर्मलाइजेशन का भी पड़ा हुआ है कि किसको कितनी छूट मिलेगी, किसका कितना लाभ हो सकता है, किसकी कितनी हानि हो सकती है। इन सब बातों पे हम लोगों ने चर्चा की थी। आज का हमारा जो मुद्दा है वो है यूपी पुलिस एसआई का रिजल्ट कब तक आएगा। तो सबसे पहले आप लोग एक बात समझ लीजिएगा कि 10 दिन हो गए हैं आपके एग्जाम, 9 से 10 दिन हो गए एग्जाम को, और लगभग 45 दिन बाद आपका रिजल्ट आने वाला था। तो 10 दिन तो उसमें से चले गए, यानी 1 महीना आप मान के चल सकते हैं। 35-38 दिन, 40 दिन अधिकतम, यानी अधिकतम 40 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। यानी मार्च खत्म होगा, अप्रैल लास्ट में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यानी इसका मतलब हम आपको बता रहे हैं कि जो यूपीएसआई का रिजल्ट आएगा, ठीक है, यूपीएसआई का जो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो कब आएगा? तो यूपीएसआई का आपका रिजल्ट आएगा, यूपीएसआई का आपका रिजल्ट आएगा कब? तो ये आएगा अप्रैल लास्ट में, या तो अप्रैल लास्ट में आएगा या तो फिर मई में आएगा। तो यानी कि अप्रैल का लास्ट वाला वीक और मई का पहला वाला सप्ताह, यानी कुल मिलाकर के आप लोग इतना समझ लें कि आप लोगों का जो एग्जाम हुआ है यूपीएसआई का, उसका रिजल्ट जो आएगा वो अप्रैल लास्ट में आएगा। ठीक है, यानी हम 30 अप्रैल से लेकर के और मई की 10 तारीख को ले रहे हैं, इनके बीच में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे हमने कट ऑफ को लेकर के आप लोगों से एक बात कही थी कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, यदि हम आपको कोई बात बता रहेंगे तो वास्तविकता में कुछ ना कुछ वो उस चीज के नजदीक होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। तो 45 दिन में आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है। जो आपका रिजल्ट आएगा अप्रैल या तो अंतिम दिन तक आएगा या फिर मई में 10 तारीख तक आएगा। यानी वैसे तो एक सप्ताह मान के चलते हैं, 7 मई तक रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, पर हमने 10 दिन ले लिया कि इन 10 दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा।
दूसरी बात है कि अब ये हो गया कि रिजल्ट तो चलो मई में आ गया, फिजिकल कब होगा, तो आप ये मान के चलिएगा कि वैसे वास्तविकता में जून जुलाई का महीना आपके फिजिकल के लिए सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि जो यूपी पुलिस आयोग है वो आपका इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आने के 2 महीने बाद आपका फिजिकल करवाए। तो या तो फिजिकल तुरंत होगा, मई में आएगा तो मई लास्ट तक आपका फिजिकल होगा, या फिर आपका मई लास्ट में, हमें तो मई और जून में संभावना नहीं दिख रही है, हो सकता है कि ये टल जाए थोड़ा सा, लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि मई लास्ट में ही आपका फिजिकल होगा। तो आप उस हिसाब से तैयारी करते रहिए, यानी आप वेट ना करिएगा। भले ही हो सकता है कि फिजिकल अभी मई में ना हो, जिसके ज्यादातर चांस यही है कि मई में नहीं होगा, ये आपका अगस्त सितंबर में फिजिकल इसका जाएगा। लेकिन अब बात यह कि अगर मई में हो गया तो आप क्या करेंगे, तो इसलिए जो 10% चांस है फिजिकल का मई में होने का, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। मई में यदि नहीं होगा तो जून में भी नहीं होगा, तो मई और फिर आपका होगा जाके अगस्त और सितंबर में। क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है तो थोड़ा सा हो सकता है कि विद्यार्थियों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ये निर्णय ले कि मई और जून में फिजिकल ना करवा के आपका अगस्त सितंबर में फिजिकल करवाया जाए। हमें जो लगता है ना, वो हमें भी लगता है कि सितंबर से पहले आपका फिजिकल नहीं होगा। 90% इसी के चांस है, सितंबर के आसपास आपका फिजिकल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि किन लोगों को तैयारी करनी चाहिए। तो हमने आपको बताया था, जो हमने कट ऑफ बताई है आप उसको जरूर देखिएगा, उसके अनुसार आपको अंदाजा लग जाएगा। जो 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार हमने आपको बताया है, ठीक है, कट ऑफ, तो उसमें से 5-5 क्वेश्चन हर कैटेगरी में आप प्लस कर लीजिएगा अगर उतने नंबर आपके बनते हैं। ठीक है, कट ऑफ को देख करके तो आप निसंकोच तैयारी करिएगा और ज्यादा भ्रम में ना पड़िए। वैसे भी जिन लोगों के 125 से अधिक क्वेश्चन सही हैं, वो लोग किसी की भी बात न सुनते हुए अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि कई बार पेपर सरल होते हुए भी उसमें जब लड़के पेपर देने जाते हैं तो क्वेश्चन गलत कर देते हैं, गलतियों के चांस बढ़ जाते हैं। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पेपर कठिन था और जो है उसकी मेरिट ज्यादा चली गई, पेपर सरल था उसकी मेरिट कम गई। तो ये इसलिए हो जाता है कि कभी कभी, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है कि जैसे ही आंसर सीट आ गई तो 3-4 क्वेश्चन तो लगभग लोगों के कम हो ही गए, अभी 1-2 और कम हो सकते हैं। तो आप मान के चलिएगा कि 125 से अधिक अगर आपके नंबर है तो आप तैयारी करिए, और रिजल्ट आने की संभावना आपकी मई के पहले सप्ताह में, और फिजिकल होने की संभावना आपकी सितंबर या अक्टूबर में है। हालांकि आप तैयारी में लगे रहिएगा, फिजिकल अभी से शुरू कर दीजिएगा। जिनके 125 प्लस हैं उनको तो कोई सोच विचार नहीं करना है, और जिनके कम भी हैं वो भी अपना फिजिकल तैयार करें, क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर भी देना है बहुत से लोगों को, और कहीं ना कहीं वो फिजिकल आपका यूपी पुलिस में भी काम आएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और जैसे ही कोई सूचना मिलती है यूपी पुलिस को लेकर के, एसआई को या लेखपाल की भर्ती को, तो वो हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।